हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरके कंपटीशन एकेडमी। आज हम लेकर आए हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के 20 और मोस्ट एमसीक्यूज जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। हर क्वेश्चंस के साथ मिलेगा आपको एक्सप्लेनेशंस ताकि आप सिर्फ याद ना करें, समझे भी। तो रेडी हो जाए एक जबरदस्त हिस्टोरिकल जर्नी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज का पहला प्रश्न हमारे पास होने वाला है, हड़प्पा के अधिकांश मोहरें किससे बनी हैं? ए ईंटें, बी ग्रेनाइट, सी सिलखड़ी, डी पीतल। तो सही उत्तर हमारे पास है सी सिलखड़ी। इसके बारे में जानकारी जान लेते हैं। हड़प्पा स्थलों से पुरातत्वविदों द्वारा हजारों मोहरों की खोज की गई। अधिकांश मोहरें सिलखड़ी की बनी है जो एक प्रकार का नर्म पत्थर है। हड़प्पा मोहर का आकार 2.54 सेंटीमीटर इंटू 2.54 सेंटीमीटर था। अधिकांश मोहरों पर दोनों ओर लिखा हुआ है। रचनाएं खरोष्टी शैली जो कि दाएं से बाएं में है। सबसे प्रसिद्ध मोहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हड़प्पा सभ्यता के पशुपति मोहर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पुरातत्विक विद्या का क्या अभिप्राय है? ए सिक्कों का अध्ययन, बी शिलालेखों का अध्ययन, सी महाकाव्यों का अध्ययन, डी भूगोल का अध्ययन। तो सही उत्तर हमारे पास है बी शिलालेखों का अध्ययन। पुरातत्विक विद्या से अभिप्राय उस विद्या या अध्ययन की शाखा से है जो प्राचीन मानव सभ्यताओं, संस्कृतियों और उनके द्वारा छोड़े गए भौतिक अवशेषों जैसे औजार, बर्तन, इमारतें, सिक्के, शिलालेख, समाधियां आदि जिनका वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बेबीलोन के झूलते उपवन का संबंध निम्न में से किस प्राचीन संस्कृति से है? ए मिस्र, बी मेसोपोटामिया, सी हड़प्पा, डी चीन। सही उत्तर हमारे पास है बी मेसोपोटामिया। बेबीलोन का झूलता उपवन प्राचीन विश्व के 7 आश्चर्यों से में से एक था। यह उपवन बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर द्वितीय ने अपनी पत्नी के लिए बनवाया था। बाकी अन्य के 6 आश्चर्यों की बात की जाए, जिसमें पहला है गीजा का पिरामिड जो कि मिस्र में है। दूसरे की बात की जाए स्टैचू ऑफ जीसस जो कि ग्रीस में है। तीसरे की बात की जाए टेम्पल ऑफ आर्टेमिस जो कि तुर्की में है। चौथी की बात की जाए तो माउसोलियम ऑफ हॉली कार्नर्स जो कि तुर्की में है। पांचवे की बात की जाए कोलोसस ऑफ रोड्स जो कि ग्रीस में है। और छठवें की बात की जाए तो लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया जो कि मिस्र में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? ए महेंद्र वर्मन प्रथम, बी नरसिंह वर्मन प्रथम, सी परमेश्वर वर्मन, डी नंदी वर्मन प्रथम। तो सही उत्तर हमारे पास है बी नरसिंह वर्मन प्रथम। इनके बारे में जान लेते हैं। नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंश जिसने 630 से 668 ईस्वी तक दक्षिण भारत पर शासन किया था, जो कि एक तमिल राजा थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था? ए लूनी, बी भोगवा, सी सिंधु, डी रावी। तो सही उत्तर हमारे पास है डी रावी। इसके बारे में जान लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1921 में पाकिस्तान में पश्चिम पंजाब प्रांत में स्थित हड़प्पा के आधुनिक स्थल पर हुई थी। शहर रावी नदी के तट पर स्थित है जो सिंधु नदी के बाएं तट स्थित एक सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ए 1905, बी 1921, सी 1926, डी 1932। तो सही उत्तर हमारे पास है बी 1921। 1921 में उत्खनन की जाने वाली सभ्यता का पहला स्थान हड़प्पा था। उत्खनन टीम का नेतृत्व दयाराम साहनी ने किया था। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में आर.डी. बनर्जी ने की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
पुस्तक आर्यभट्टिया किससे संबंधित है? ए शल्य चिकित्सा, बी व्याकरण, सी खगोल विज्ञान, डी चिकित्सा। तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी खगोल विज्ञान। इसके बारे में जानकारी जान लेते हैं। आर्यभट्टिया खगोल विज्ञान और गणित पर एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है। इसे आर्यभट्ट ने 5वीं शताब्दी में लिखा था। यह कार्य 4 खंडों में विभाजित है, जिसमें अंकगणित, बीजगणित, त्रिकोणमिति और खगोलीय यांत्रिकी जैसे विषय शामिल है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? ए त्रिपिटक, बी बुद्ध धम्म संघ, सी सत्य अहिंसा करुणा, डी सील समाधि संघ। तो सही उत्तर हमारे पास है बी बुद्ध धम्म और संघ। इसके बारे में जान लेते हैं। संस्कृत में त्रिरत्न का अर्थ है 3 रत्न, जिसमें पहला है बुद्ध, दूसरा है धर्म यानी कि उनकी शिक्षा, तीसरा है संघ यानी कि उन सभी के समुदाय जो शिक्षाओं का पालन करते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है। वैशाली निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी? ए वज्जी, बी कौशल, सी काशी, डी मगध। तो सही उत्तर हमारे पास है वज्जी। यह राज्य बिहार में गंगा नदी के उत्तर में स्थित था। इसमें बिहार की वैशाली और मुजफ्फरपुर जिले शामिल हैं। यहाँ पे महाजनपद और उनकी राजधानी दी हुई है। जैसे वज्जी की राजधानी है वैशाली, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, काशी की राजधानी वाराणसी और मगध की राजधानी पाटलिपुत्र, पिछली राजधानी राजगीर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी अथर्ववेद, डी सामवेद। तो सही उत्तर हमारे पास है ए ऋग्वेद। ऋग्वेद वेदों के रूप में जाने वाले भजनों और अन्य पवित्र ग्रंथों के 4 संग्रहों में सबसे पुराना है। इसमें प्रारंभिक वैदिक काल के धार्मिक और सामाजिक जीवन के बारे में अधिकांश जानकारी शामिल है। इन कार्यों को आर्यनों का पवित्र ज्ञान माना जाता है। अगला प्रश्न हमारे पास है। निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ए अराविंडु वंश, बी सलुवा वंश, सी तुलुवा वंश, डी संगम वंश। तो सही उत्तर हमारे पास है तीसरा, जिसमें पहला आएगा संगम वंश, दूसरा आएगा सलुवा वंश और तीसरा आएगा तुलुवा वंश और लास्ट में आएगा अराविंडु वंश। इनके बारे में जान लेते हैं। संगम वंश विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक वंश था, जिसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम ने की थी। इसके बाद सलवा वंश आया, जिसकी स्थापना 15वीं शताब्दी के अंत में सलवा नरसिंह ने की थी। इसके बाद तुलुवा वंश, जिसका सबसे उल्लेखनीय शासक कृष्णदेव राय 16वीं शताब्दी की शुरुआत था। अराविंड वंश अंतिम शासक वंश था, जिसकी स्थापना 1565 ईस्वी में तलीकोटा के युद्ध के बाद हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्तों का संग्रह है? ए 1028, बी 1200, सी 108, डी 1000। तो सही उत्तर हमारे पास है 1028। सूक्तों की व्यवस्थित ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10 465 भजन रचनाएं शामिल है। इस वेद के भजनों को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देव व सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंच है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आर्यों का प्रमुख देवता कौन था? ए अग्नि, बी इंद्र, सी वरुण, डी सोम।
तो सही उत्तर हमारे पास है बी, इंद्र। आर्यों का प्रमुख देवता इंद्र थे, जो युद्ध, बिजली और वर्षा के देवता थे। ऋग्वेद में इंद्र को समर्पित 250 से अधिक सूक्त हैं, जो किसी भी अन्य देवताओं के लिए सबसे अधिक है। अगला प्रश्न हमारे पास है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ए, बोध गया में, बी, सारनाथ, सी, लुम्बिनी, डी, कुशीनगर। तो सही उत्तर हमारे पास है बी, सारनाथ। लगातार 39 दिनों के ध्यान के बाद गौतम ने बिहार के बोध गया गांव में एक पीपल के पेड़ के नीचे बौद्धिक ज्ञान प्राप्त किया। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यूपी के बनारस शहर के पास सारनाथ गांव में दिया था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा था? ए, हड़प्पा, बी, मोहनजोदड़ो, सी, धोलावीरा, डी, राखीगढ़। तो सही उत्तर हमारे पास है डी, राखीगढ़। 2014 में राखीगढ़ में 2 और टीले खोजे गए, जिसके कारण ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल बन गया। इस स्थल का उत्खनन एएसआई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अमेंद्र नाथ ने किया था। अगला प्रश्न है, आर्यों का प्रारंभिक निवास स्थान कौन सा था? ए, उत्तर भारत, बी, पंजाब, सी, सप्त सिंधु, डी, मध्य भारत। तो सही उत्तर हमारे पास है डी, मध्य भारत। वेदों और अविस्था यानी कि ईरानी ग्रंथ में समानता के आधार पर विद्वान मैक्स मूलर ने मध्य एशिया को आर्यों का मूल निवास स्थान माना। इस सिद्धांत के अनुसार आर्य मूल रूप से मध्य एशिया में रहते थे। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की सबसे पुरानी शाखा कौन सी है? ए, महायान, बी, वज्रयान, सी, हीनयान, डी, थेरवाद। तो सही उत्तर हमारे पास है डी, थेरवाद। थेरवाद बौद्ध धर्म के सबसे पुरानी और सबसे पारंपरिक शाखाओं में से एक है। यहाँ मुख्य रूप से थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका, कंबोडिया और लाहौर जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में प्रचलित है। थेरवाद नाम का अर्थ है बुजुर्गों की शिक्षा और बुद्ध का मूल शिक्षाओं के संरक्षण पर जोर देती है। अगला प्रश्न है, किस मौर्य सम्राट ने कलिंग युद्ध लड़ा? ए, चंद्रगुप्त मौर्य, बी, बिंदुसार, सी, अशोक, डी, समुद्रगुप्त। तो सही उत्तर हमारे पास है सी, अशोक। कलिंग का युद्ध 262 से 261 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अन्य पद्मनाभन के मध्य लड़ा गया था। यह अपने राज्याभिषेक के बाद अशोक द्वारा लड़ा गया एकमात्र प्रमुख युद्ध था। हालांकि इसे विश्व इतिहास में सर्वाधिक रक्तजीत युद्धों में से एक माना जाता है। अगला प्रश्न है, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ए, मेगस्थनीज, बी, फायान, सी, हैंसांग, डी, विष्णु शर्मा। तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, मेगस्थनीज। इंडिका ग्रीक लेखक मेगस्थनीज द्वारा यूनानी भाषा में लिखी गई एक पुस्तक है, जिसमें मौर्यकालीन भारत के समाज, नगरों और भूगोल आदि का विस्तृत वर्णन है। आज का अंतिम प्रश्न हमारे पास है, आर्यभट्ट किस काल से संबंधित है? ए, मौर्य काल, बी, गुप्त काल, सी, मुगल काल, डी, मौर्योत्तर काल। तो सही उत्तर हमारे पास है बी, गुप्त काल। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के गुप्त युग में अस्तित्व में थे, जहां पाल प्राचीन भूमि के अधिकांश शासक थे। आर्यभट्ट सबसे प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय व्यक्तित्व में से एक है और प्रसिद्ध रूप से शून्य के आविष्कार के लिए जाने जाते हैं। तो ये थे आज के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आ सकें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।